स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और सबसे पहले बात यही प्रधानमंत्री की कि कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज चौथी बार देश को संबोधित किया है। देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस तरह से लॉकडाउन को 19 दिन और बढ़ा दिया गया है। और 10 बड़ी बातें हम आपको बताएं कि 3 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। इस बार और कड़ाई से लॉकडाउन का पालन होगा। एक हफ्ते सख्ती के साथ लॉकडाउन को हॉटस्पॉट पर भी और ज्यादा सतर्कता बढ़ेगी। इसके अलावा 20 अप्रैल के बाद कुछ सीमित कामों में छूट दी जाएगी। लॉकडाउन का नियम टूटने पर अनुमति वापस ले लेगी सरकार। और प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से 7 बातों पर सहमति भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को और फैलने नहीं देना है। 600 हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त। साथ ही साथ देश में 1 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था की गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहे हैं हम। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए। और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर
20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति छूटछाट दी जा सकती है, लेकिन याद रखिए ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मेरे देशवासियों, कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन 7 बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है।
विजय होने का हमारे लिए निष्ठापूर्वक करने वाला ये काम है। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जहां है वहां रहे, सुरक्षित रहें। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। आप सभी देश ये आपने प्रधानमंत्री को सुना और अब सबको मिलकर आगे बढ़ना है, ये बहुत जरूरी। 7 एक तरह से मंत्र नीलू 7 सूत्र जो है वो देते नजर आए अपने संबोधन में। तमाम मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हम चर्चा करेंगे आगे क्या, क्योंकि देखिए जान और जहान दोनों के बीच का तालमेल जो है बहुत जरूरी है। विक्रम सिंह रिटायर्ड डीजीपी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर एमएस कंवर श्वसन संबंधी बीमारियों के यानी कि सांस से जुड़ी बीमारियों के एक्सपर्ट हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि तनाव और हमारी हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि इंडियंस स्पेशली, चाहे हम क्वारंटाइन की बात करें, आइसोलेशन की बात करें और लॉकडाउन, ये इंडियंस के लिए बहुत नई चीज है। एक पीरियड तो बहुत अच्छे से 21 दिन का सक्सेसफुली हमने देखा कि सबने निभाया, लेकिन दूसरा कितना आसान रहेगा। उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जो है वो जुड़े हुए हैं। हम मेहमानों से बात करेंगे। एक बार उपेंद्र के पास चलते हैं, वाराणसी की तस्वीर एक बार जानते हैं। उपेंद्र, कितना तैयार हैं लोग वहां पर ग्राउंड पर? क्योंकि अब दूसरा टर्म एक बार तो ठीक है, थोड़ा सा आसान रहता है, दूसरी बार ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और तैयार भी हैं और बात करने के लिए हम कोशिश भी करते हैं। इस वक्त हम वाराणसी की दवा मंडी पे, जहाँ पर लोग जो है दवा खरीदने आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 3 अप्रैल तक लॉकडाउन की पीरियड बढ़ा दिया। आप लोग तैयार हैं? एकदम। कितना जरूरी था ये अभी इस वक्त? फिलहाल पूरे विश्व को देखते हुए तो बहुत जरूरी था। जिस हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल किया गया है वो पूरा बर्बाद हो जाता अगर ये लॉकडाउन नहीं बढ़ता। लॉकडाउन नहीं होता। हम बात करने की और कोशिश करते हैं। आपको लगता है कितना जरूरी था ये लॉकडाउन? अरे सर, ये लॉकडाउन दवाई है, अगर हम लोग अंदर नहीं रहेंगे तो कहाँ से ट्रीटमेंट हो पाएगा, ये बताइए। लॉकडाउन होना बहुत जरूरी है जब तक कि पूरी व्यवस्थाएं प्रॉपर सही नहीं हो जाए। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, कितना जरूरी था? बहुत सही था साहब, एकदम अति आवश्यक था। अति आवश्यक जी हाँ। कुछ और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मतलब दवा लेने आए थे आप भी, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, जिंदगी लेकिन फिर भी पालन कीजिए। देखिए 2 लोग हैं, पालन कीजिए। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ नौजवान है, कहाँ से आए आप? मेडिकल से। कितना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया 3, आपको लगता है जरूरी था या चल जाता काम? जरूरी था, बहुत जरूरी है जी। तो आप लोग लॉकडाउन के जैसे पहले फेज का आप लोगों ने पालन किया, वैसे इस बार करेंगे पालन? हाँ बिल्कुल करेंगे, इस बार भी पालन करेंगे। देखिए कुछ और भी हम लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्योंकि सबसे पहले एक जो है रेवड़ी दुकान देते हैं, एक सब्जी विक्रेता है, उससे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो कड़ी है। क्या चाचा? नमस्ते सर। नमस्ते। ये बताइए कि लॉकडाउन 3 अप्रैल तक बढ़ गया, 3 मई तक बढ़ गया, फिर पालन करेंगे आप लोग? तो खाएंगे कहाँ से बड़ा बाबू? है तो पालन करेंगे ना 3 मई तक, चलेगा तो? ये सब्जी बिक रही है ना? नहीं बिक रही है सर, कहाँ? सब्जी नहीं बिक रही, सब्जी इनकी नहीं बिक रही। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते कोशिश करते हैं जो यहाँ पर कारोबारी हैं। कि 3 अप्रैल तक जिस तरीके 3 मई तक बढ़ा है, मतलब 3 मई तक एक बार लॉकडाउन फिर बढ़ गया है। आपको लगता है कितना जरूरी, क्योंकि आप लोग दवा के कारोबार से जुड़े? बहुत जरूरी है, बहुत सही प्रधानमंत्री जी का निर्णय है ये, और ये करना बहुत जरूरी था हमारे लिए, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। आपको लगता है कि लॉकडाउन का बढ़ना जरूरी था या चल जाता? लोग कह रहे हैं, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी था इस वक्त, जो कि प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 मई तक का डिसीजन लिया है लॉकडाउन करने का। और उनका कहना है कि दवाई यही है कि हम घरों के अंदर रहेंगे, लॉकडाउन रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त बहुत जरूरी है और यही दवाई के तौर पर लॉकडाउन काम कर रहा है। अमित कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फेज 1 से निकलकर यानी कि 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब हम फेज 2 में जा रहे हैं, यानी 19 दिनों का और लॉकडाउन है। क्या कानपुर तैयार है इसके लिए? हालांकि हमने देखा लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे हैं, इसको अच्छा भी बता रहे हैं, लेकिन और अब सख्ती से पालन हमें और आपको और बाकी लोगों को करना होगा।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की अपील में लॉकडाउन 2 की शुरुआत के लिए लोग तैयार हैं। इस वक्त मैं कानपुर की जिस जगह खड़ा हूँ, पुलिस की सक्रियता देखिए कितनी बढ़ चुकी है। पुलिस के लोग, मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा, दिखाने का प्रयास करें कि प्रधानमंत्री की अपील कि 20 तारीख तक उन लोगों को पूरी मोहलत दी जा रही है और सख्ती करने की पुलिस को दी जा रही है कि और सख्ती निभाएं, क्योंकि अगर सख्ती होगी और ये जो आंकड़े अगर नहीं बढ़े और चीज़ों में सुधार हुआ तो शायद रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब पुलिस देखिए, चप्पे चप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति जिन्हें एसेंशियल पास दिया गया है, चाहे वो नगर निगम का कुछ हो। हमारे साथ एक ऑफिसर खड़े। सर, कोई खास वजह इतनी सख्ती अचानक कर दी गई? नहीं सर, ये कोविड को लेके काफ़ी होती है और ये मान नहीं रहे हैं लोग, आप बिना उसके निकल रहे हैं, नॉर्म को पालन नहीं कर रहे हैं। तो सर कैसे आप पालन कराएंगे, क्योंकि अब देखा कि आपकी टीम ज़्यादा बढ़ गई है, आपने यहाँ एडिशनल फोर्स भी ले लिया अपने साथ। जी सर, पालन कराया जा रहा है। जिसके पास है उनको है 2 पहिया सवार जो है मोटरसाइकिल, उस पर 1 सवारी का ही है आदेश, तो 1 सवारी ही जाने दिया जा रहा है। और 4 पहिए पे जो हैं उस पर सिर्फ 2 सवारी, एक आगे बैठेगी एक पीछे बैठेगी। इसका पालन आपने कहीं ना कहीं सख्ती साफ तौर पर देखा। पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, यहाँ खड़े हुए हैं जिस भी और पुलिस की एक एडिशनल जीप लगा के रखी गई है। ये गली के अंदर इस वक्त हम खड़े हैं, ऐसा नहीं कि कोई मेन रोड पे खड़े हैं। अमित, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से तमाम मेहमान हैं, उनके पास हम चलते और एक बार चर्चा की शुरुआत करते हैं, फिर तस्वीरें और अलग अलग जगहों के अपने दर्शकों को दिखाएंगे। विक्रम सिंह, रिटायर्ड डीजीपी यूपी हमारे साथ हैं, उनसे इसकी शुरुआत करते हैं। विक्रम जी, हमने देखा जब पहली बार लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होता है, फिर भी लोग बाहर आए और स्पेशली यूपी में तो करोड़ों का चालान भी हुआ, गाड़ियां सीज की गई। दूसरी बार किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? शायद तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं जा रही है, बात करने का संपर्क करेंगे। इसी बीच डॉक्टर MS कंवर जी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कंवर, क्योंकि तनाव बहुत बड़ी वजह जो है निकल कर भी आया, एज पर WHO भी कि बहुत सारे इंडियंस प्रभावित होंगे कोरोना से ज्यादा मेंटली, तो कितने तैयार हैं इंडियंस या उन्हें क्या करना चाहिए? आपका विश्लेषण क्या कहता है? आपने अभी कुछ दिखाए वाराणसी और एक और लखनऊ के शायद जी, और लोगों से जो पूछ रहे थे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उसमें भी ये दिख रहा था कि लोग एक आध को छोड़ के सब यही चाहते थे कि जो किया अच्छा किया, यह ज़रूरी था। ये एक तरीके से पहले समझ लीजिए जो पहला लॉकडाउन था वो सोशल वैक्सीन नंबर 1 थी, एंड दिस इज़ द सेकेंड वैक्सीन जो कि अब ज़रूरी था। अभी कल के ही एक प्रोग्राम में आप ही के चैनल पे मैं कह रहा था कि 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन आगे होना ज़रूरी है, और वही प्रधानमंत्री ने आज अनाउंस भी किया है। और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि हम सिचुएशन वॉच कर रहे हैं, और अगर लगा कि कुछ कोल्ड स्पॉट्स हैं या ग्रीन स्पॉट्स हैं जिसमें कि कुछ वायरस की गतिविधि नहीं दिख रही, तो उसमें हम छूट भी देंगे और उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, ये एक टैक्टिकल वॉर है, वायरस के साथ एक टैक्टिकल वॉर है, और वायरस ये चाहता है कि लोग बाहर निकलें, आपस में मिलें, और मैं एक दूसरे से जंप करके सारे दुनिया में फैल जाऊं। और हमारी जो डिफेंस है, सोशल वैक्सीन या सोशल डिसएंगेजमेंट, उसका पर्पस यही है कि वायरस को डिफीट करना। मैं सोचता हूं कि एक बहुत जरूरी चीज। बिल्कुल, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है, प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर का प्रोफाइल फोटो बदल लिया है। नए फोटो में उन्होंने गमछे को मास्क की तरह लपेटा हुआ है और इसी अंदाज में उन्होंने देश को कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चौथी बार संबोधित किया। प्रधानमंत्री का यह संदेश काफी कुछ कहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो घर में बने मास्क का रुमाल या फिर गमछे को भी चेहरे पर लपेटा जा सकता है। और इसी गमछे से लपेटे हुई तस्वीर को अब उन्होंने ट्विटर अकाउंट का फोटो बनाया है, यानी प्रोफाइल फोटो बनाया है, ताकि लोग इसे देखें, समझें और उनकी बातों पर अमल करें। और प्रधानमंत्री
इसको काफी लोग जो है फॉलो करते हैं, उस लिहाज से एक मैसेज जो है हर तरह से देने की कोशिश हो रही है नीलू। बिल्कुल, और विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, जिस तरह से लोगों से अभी हमने अलग अलग जगहों पर कानपुर गए थे या फिर वाराणसी गए थे, सब ये कह रहे हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री ने सही डिसीजन लिया है। इस वक्त अगर कोई दवाई है तो वो लॉकडाउन ही है, लेकिन हमने देखा इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अब भी निकल रहे हैं। क्या वो एक तरह से कह ले कि हमारे में अब तक वो बेसिक नॉलेज नहीं हो पाया है, या हम डिसिप्लिन नहीं है? क्या हम पुलिस के डंडे पर ही घर के अंदर रहेंगे, या हमें समझदारी आने की जरूरत है? पुलिस की भूमिका को लेकर आप क्या कह रहे हैं? उनको भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि पुलिस को थोड़ी सी राहत दे और एक बेसिक डिसिप्लिन का पालन करे। महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले ये देखें कि सर्वत्र ये स्वीकारोक्ति है कि सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और जो दिए हुए मानक है, जैसे डॉक्टर कंवर साहब ने बताया, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और समाज के लिए, देश के लिए तो है ये हमारे अपने हित के लिए भी है, इष्ट मित्रों, परिवार के लिए भी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का मान बढ़ाएं, मास्क पहने। लेकिन अगर हम बार बार इसने बताने, थोड़ी सी आवाज जो है तकनीकी खराबी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत करें कि हम हर पहलू पर कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करते हैं। जो हम किसानों की सिचुएशन देखते हैं डॉक्टर विजय, और अभी की तस्वीर, किसान कैसे अपने आप को तैयार करेगा? हालांकि सरकार कह रही है कि हर तरह से साथ में है और कुछ जगहों पर रियायतें दी जाएंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो एक छोटा करेक्शन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी, मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ, एक मैनेजर हूँ, एक लॉयर हूँ जी। तो स्मॉल करेक्शन। ठीक। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, देखिए आज अगर लॉकडाउन सक्सेसफुल है, उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि आज हमारे देश में फूड सिक्योरिटी है, आज खाने को है, इसीलिए लोगों तक खाना पहुँचाया जा रहा है, और जिनके पास नहीं है उनको खाना मिल रहा है, और लोग घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आप ये सिचुएशन इमेजिन करिए कि करीब 140 करोड़ का देश, और अगर वहाँ खाद्य सुरक्षा नहीं होती, फूड सिक्योरिटी नहीं होती, तो क्या होता, क्या हम लॉकडाउन कर पाते? इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर को हमें एज ए स्ट्रेटेजिक सेक्टर देखना पड़ेगा। बगैर मोबाइल के, बगैर कार के, बगैर बाकी एयरलाइंस के, बाकी सब चीज़ों के आप रह सकते हैं, लेकिन बगैर खाने के कोई भी सिटीजन घर के अंदर लॉकडाउन में नहीं बैठता। सब सड़क पे आ जाते खाना ढूंढने के लिए, और लॉकडाउन फेल हो जाता, कंटामिनेशन बढ़ जाता। आज हमारी ये जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है कि हम किसानों की सहायता करें, क्योंकि उसने वक्त पे हमारी सहायता करी है। जहां पे हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा है, वहां दो साधन हमारे पास हैं। एक तो मशीनें किसानों को उपलब्ध कराई जाएं जितना जल्दी हो सके, और जहां पे मशीनें नहीं हैं वहां किसानों से मेरा निवेदन है कि आप ग्रुप्स बनाइए, अपने जत्थे बनाइए, और उसी गांव में अपने बाकी किसानों की मदद कीजिए, ताकि इस देश का जो खाद्यान्न है वो बेकार ना जाए, जो प्रोडक्शन है वो बेकार ना जाए। ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। कम से कम अनाज ऐसे बच जाएगा। आपके पास स्कूल हैं, आप उनको गोडाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपके पास स्टोरेज स्पेस डेवलप नहीं होती। और बार बार सरकार ने ट्रकों के मूवमेंट की बात करी है। मेरा निवेदन है पुलिस डिपार्टमेंट से कम खाद्यान्नों को जाने दीजिए, खाने की चीज़ों को जाने दीजिए, नहीं तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। दूसरी तरफ जो किसान है, जो मुर्गी का किसान है, जो फल फूलों का किसान है, जो अपने सामान को स्टोर नहीं कर सकता, दूध का किसान है जो स्टोर नहीं कर सकता, सरकार को उनके लिए स्पेशल पैकेज राहत की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पशुधन को रोज खिलाया है, लेकिन जो आउटपुट निकला है उसको उन्होंने वेस्ट किया है या उनको फेंकना पड़ा है, क्योंकि बाजार बंद है, साधन नहीं है ले जाने के। इसमें उनकी गलती नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन यही है भारत सरकार से और राज्य सरकारों से कि जो पेरिशेबल